बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, मुल्तान कैंपस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग और क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग में फ़र्क क्या है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ ग्रेडिंग 1800 से लेके अब तक, और आज देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स related to assessment. One is called norm reference grading and the other one is called criterion reference grading. मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके जवाब आपने अपने जहन में सोचना है। पहला सवाल कि जब से आप पढ़ रहे हैं, जितने भी आपने पेपर दिए हैं, स्टडी की है, उसके बाद आपको ज़रूर ग्रेड मिले होंगे, आपको रिपोर्ट कार्ड मिले होंगे जिसमें ग्रेडिंग मेंशन होगी। दूसरा सवाल, क्या वो आपकी तवक्को के मुताबिक थे या आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और लोअर ग्रेड आपको मिल गए। तीसरा सवाल, क्या आपके लोअर ग्रेड मिलने के बाद क्या आपने अपने टीचर के बारे में, उस कोर्स के बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में, उस अदारे के बारे में गौर किया। चौथा सवाल कि क्या आपके टीचर ने आपको उस लोअर ग्रेड के बाद गाइड किया। ये कुछ सवाल हैं जो आपने अपने जहन में सोचना है इसको। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमारी ग्रेडिंग नॉर्म रेफरेंस होनी चाहिए या क्राइटेरियन रेफरेंस होनी चाहिए, और दोनों में फ़र्क क्या है। इसी फ़र्क को जानने के लिए आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग क्या होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग में आप असेस करते हैं किसी भी स्टूडेंट की अचीवमेंट को कंपैरिजन करते हुए दूसरे स्टूडेंट के साथ जो क्लास में मौजूद होते हैं, या एक कोर्स को जितने स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, आप हर स्टूडेंट को दूसरे के साथ कंपेयर करने की तरफ जाते हैं। ये जो काम आप कर रहे हैं और इस तरह की ग्रेडिंग कर रहे हैं, इसे कहा जाता है नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग, यानी असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट इन रिलेशन टू वन अनदर। और इसमें एवरेज जो है वो बच्चे एवरेज दरमियान में फॉल करते हैं। अगर आप नॉर्मल कर्व बनाएं तो वो एक नॉर्मल कर्व बनती है, और इसे कहा जाता है नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। यानी बुनियादी बात यह है कि आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स का दूसरे स्टूडेंट के साथ जो किसी क्लास में मौजूद होते हैं या किसी कोर्स को पढ़ रहे होते हैं, उन सब के साथ आप कंपैरिजन करते हैं बच्चे का। तो ये ग्रेडिंग कहलाती है नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग जी। तो सेकंड टाइप हमारी है क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग। क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग में एक्चुअली आप असेसमेंट कर रहे होते हैं ईच स्टूडेंट्स मास्टरी ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी एक बच्चे ने वो जो कोर्स पढ़ रहा है उसको कितना अचीव कर लिया है, यानी मास्टरी कितनी है, अबूर कितना है उसमें, क्या वो उसको मुकम्मल कर पाया है, और जो आपने क्राइटेरिया सेट किया था उस क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड को मीट करता है, पूरा करता है या नहीं कर रहा। ये आपका मकसद है ग्रेडिंग का। तो इस तरह की ग्रेडिंग कहलाती है क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग। जैसे नाम से ज़ाहिर है, क्राइटेरियन यानी आपने एक क्राइटेरिया सेट किया है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है। और यहाँ पे एक बात आप जहन में रखेंगे कि ये क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड आप स्टार्ट में सेट करते हैं, यानी आप ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन कर लेते हैं और स्टूडेंट्स तक शेयर कर देते हैं कि इस कोर्स को पढ़ाने के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्राइटेरिया होगा, ये स्टैंडर्ड होगा। और अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे और इस तरीके से आप पढ़ेंगे, इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करेंगे, तो फिर आपकी ग्रेडिंग ऐसे की जाएगी। तो इसे कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। और क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग के हवाले से कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ख़ास तौर पे स्कूल लेवल में, तो वहाँ पे आप किस तरीके से रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और ग्रेडिंग को किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज की। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, वो इंग्लिश है, वो उर्दू है, वो पर्शियन है, वो अरेबिक है, कोई भी है, तो उसके हवाले से मसलन हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश को पढ़ाते हुए आप उसमें क्राइटेरिया सेट कर देंगे स्टार्ट में ही कि बच्चा लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली ऑरली कैसे यूज़ करता है। ये एक क्राइटेरिया है जो आपने सेट किया है, और इसी के मुताबिक आप उसकी असेसमेंट करने जा रहे हैं, और इस क्राइटेरिया पे जो पूरा उतरता है आप उसको मार्क देते हैं और उसको फिर ग्रेड कर देते हैं। तो ये कहलाता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। इसी तरीके से लैंग्वेज में आप ये देखते हैं कि बच्चा लिसन्स केयरफुली, कि वो बेहतरीन तरीके से किसी भी बात को सुन सकता है। और मास्टर्स वीकली
स्पेलिंग, और हर हफ्ते जो स्पेलिंग उसको पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, तो उसको फिर वो मास्टरी, उसको अबूर हासिल है, यानी वो स्पेलिंग को लिख सकता है। और राइटिंग स्किल के हवाले से आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि राइटिंग स्किल में अंडरस्टैंड राइटिंग एज प्रोसेस, इस क्राइटेरिया पे जो पूरा उतरेगा उसको आप ग्रेड कर देंगे। और इसी तरीके से क्रिएट्स अ रफ ड्राफ्ट, लिखने के हवाले से एक क्राइटेरिया आपने सेट किया कि बच्चा एक रफ ड्राफ्ट लिखने के काबिल हो सकता है। और इसके बाद मेक्स मीनिंगफुल रिविजन्स, ये एक और क्राइटेरिया हो सकता है। एक और आप सेट कर सकते हैं, यानी क्रिएट्स एडिटेड लिजिबल फाइनल ड्राफ्ट, एक बेहतरीन फाइनल ड्राफ्ट बच्चा तैयार कर सकता है। ये राइटिंग के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से आपने क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड सेट किया। अब ये जो आपने सेट कर लिया है, इसको आप बच्चों के साथ शेयर करेंगे स्टार्ट में जब आप पढ़ा रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाएंगे। और फिर जब इम्तिहान लेंगे, असेसमेंट करेंगे बच्चों की, तो इस क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे, इसको सामने रख के करेंगे। और फिर जो बच्चा इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा उसकी आप ग्रेडिंग करेंगे। इस तरह की ग्रेडिंग कहलाती है क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग। यहाँ पे मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ, और ख़ास तौर पर एडिटिंग स्किल की, कि एडिटिंग स्किल एक स्टैंडर्ड है, क्राइटेरिया आपने सेट किया हुआ है, और आप क्या देखना चाहते हैं कि बच्चा जो है वो कैपिटलाइज कर लेता है, पंक्चुएट कर सकता है। इसी तरीके से यूजेस कंप्लीट सेंटेंसेस, बेहतरीन मुकम्मल सेंटेंस जो है वो जुमले लिख सकता है। यूजेस पैराग्राफ्स, वो पैराग्राफ को अच्छा लिख सकता है। और इसी तरीके से डिक्शनरी स्किल्स जो हैं उसको डेमोस्ट्रेट कर सकता है। ये आपने स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया बना लिया। अब आपने इस क्राइटेरिया को सामने रखते हुए बच्चों की असेसमेंट करनी है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स पे आएँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के हवाले से आप एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, यानी आप उसमें देख सकते हैं कि बच्चे के हवाले से कि सॉल्व्स टीचर जनरेटेड प्रॉब्लम्स, बच्चा जो है वो टीचर जनरेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जो वो देता है क्लास में, उसको किस तरीके से बेहतर सॉल्व कर सकते हैं, ये क्राइटेरिया। और जो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा आप उसी के मुताबिक ग्रेडिंग करेंगे। यहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं करेंगे एक बच्चे का दूसरे के साथ, जैसे नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग में होता है या असेसमेंट में होता है। यहाँ आप सिंपली क्राइटेरिया को देख रहे हैं कि जो जो उस क्राइटेरिया को मीट करता है, वहाँ तक पहुँचता है, मास्टरी हासिल करता है, तो आप उसकी ग्रेडिंग करेंगे। इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आप डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सोल्यूशन के हवाले से क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि सोशल स्टडीज़ के हवाले से, अगर आप सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, तो आप किस तरीके से क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। मसलन आप बच्चे के हवाले से ये क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर, कि वो सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके बाद शोज़ क्यूरोसिटी एंड एंथुसियाज्म, और उसमें तजस्सुस पैदा हो गया है बच्चे में, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, सोच विचार करता है। ये क्राइटेरिया इस काबिल हुआ है या नहीं हुआ, इसके मुताबिक ग्रेडिंग करेंगे। इसके बाद आप ये देखेंगे कि क्राइटेरिया ये सेट कर सकते हैं कि डेमोस्ट्रेट कंट्रोल ऑफ रीडिंग स्किल बाय इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट, और टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, और जितने भी टॉपिक्स कवर्ड हो गए हैं उसको बेहतरीन कंप्रीहेंशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे को हो गई है। तो ये सोशल स्टडीज़ के हवाले से आप एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस के हवाले से आप ये देख सकते हैं कि जैसे बच्चे के हवाले से शोज़ क्यूरोसिटी एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट मैटर, ये क्राइटेरिया, इस पे जो पूरा उतरेगा, फुलफ़िल करेगा इस क्राइटेरिया को, उसके मुताबिक आप ग्रेडिंग करेंगे। इसके बाद आस्क गुड साइंटिफिक क्वेश्चन, बच्चा साइंटिफिक साइंसी अंदाज में क्वेश्चन करने के काबिल है या नहीं है, ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। इसी तरीके से यूजेस नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू हेल्प सेटअप एंड रन एक्सपेरिमेंट, वो साइंटिफिक मेथड के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके उसके बाद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के काबिल हुआ है या नहीं, इस क्राइटेरिया पे जो जो पूरा उतरेगा आप उसके मुताबिक ग्रेडिंग कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप वर्किंग स्किल की बात करें तो बच्चों की वर्किंग स्किल के हवाले से भी आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। मसलन लिसन्स केयरफुली, बच्चा तवज्जो से बात को सुनता है, फॉलोज डायरेक्शंस को फॉलो करता है, वर्क्स नीटली एंड केयरफुली, बेहतरीन तरीके से वो काम करता है। इसी तरीके से कंप्लीट्स वर्क ऑन टाइम, वो वक्त पे काम करता है जो काम उसको दिया जाता है। इसी के साथ साथ यूजेस टाइम वाइजली, वो बेहतरीन तौर पे अपने वक्त का इस्तेमाल करता है।
ये क्राइटेरियाज हैं जो आप सेट कर रहे हैं, उसी के मुताबिक आपने ग्रेडिंग करनी है। और वर्क्स वेल इन ग्रुप, ग्रुप में वो बेहतरीन पार्टिसिपेट करता है। और टेक्स रिस्क इन लर्निंग, लर्निंग के हवाले से डिफरेंट जो है वो रिस्क लेता रहता है, वो मेहनत करता है, कोशिश करता रहता है। और इसी तरीके से वेलकम अ चैलेंज, अगर उसे कुछ चैलेंज दिया जाता है तो उसे बेहतरीन तरीके से वो वेलकम करता है। ये क्राइटेरियाज हैं जो आप सेट कर सकते हैं। इन क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा जो बच्चा स्टूडेंट, उसी के मुताबिक आप ग्रेडिंग करेंगे, उसको मार्क्स असाइन करेंगे। और फिर जितने आप ग्रेड दे रहे हैं, ये जो ग्रेड है और ये जो तरीका है ग्रेडिंग का और असेसमेंट का, इसे कहा जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट या क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। तो हमने आज के इस वीडियो में 2 टाइप्स को डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया कि नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग क्या होती है और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। उम्मीद है आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।